आसत आम आज उपरबड़े ओडिया सर्विस आरंभ करवा मु समस्त को प्रभु जीशु नाम विशेष भाव में स्वागत जनाए। आसत आम समस्ते प्रभु पाखरे मुंड नईबा प्रार्थना करवा आपर आमर उपासना कार्य आम कंटिन्यू करवा। मंगलमय ईश्वर आम धन्यवाद करुचु जे आम को तुम सुजोग देल आम एकत्र हो पारिचु। विशेष भाव तुमरी गौरव तुमरी स्तुति आराधना करने निमंते हे दयामय ईश्वर आम धन्यवाद दौ जे तुम आम को नितांत जगत अलग कर एक भिन्न जीवन देच जे जीवन तुमरी पुत्र जीशु मध्य दे आम पाइचु एवं आम विश्वास करू प्रभु आगामी दिन में तुम आम को ये जगत मध्य नहीं जीव आ तुमरी अनंत राज्य रे तुम सहित रहिबार सुजोग आम को देव एम धन्यवाद करू करू समस्ते निज निज को समर्पण करुचु मागुचु प्रभु आमर मनर समस्त प्रकार चिंता ए समय तुम दूर कर विशेष भाव तुमरी उपासना आराधना तुमरी वाक्य शुणवे आम को तुम साहाय्य कर एवं निज जीवन में जहाँ दुर्बलता रही से गुड़ा को सजाड़ा तुम नितांत आम को प्रति दया कर। आम धन्यवाद गौरव महिमा सब तुमको दे ये समस्त प्रार्थना प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। आसत आम समय गीत संहितार गोटे गीत पाठ करवा विशेष भाव में गीतटा पाठ करुच्ची आपण मैंने निज निज बाइबल देखु शुणु गीत संहिता 100 आम पढ़ा आपण मैंने भी मो सांगे पढ़ी पारती। हे सकल देश तुम माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर आनंद रे सदा प्रभु को सेवा कर गान करी ताहां को छामु को आस सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती यह तुम माने ज्ञात हो से आम मान को निर्माण करियछंती ओ आम माने ताहांकर अठु आम माने ताहांकर लोक और ताहांको चरा स्थान मेष धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे और प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश कर ताहांकर स्तव कर और ताहांको नाम गुणानुवाद कर कारण सदा प्रभु मंगलमय ताहांको दया अनंत काल स्थायी आओ ताहांकर विश्वस्तता पुरुषानुक्रम रे थाए। आमे समारे गोटे गीत गाइबा समस्त मिसिकी आओ ये गीत मध्य दे आमे प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करवा एवं प्रभु को गौरव देवा। संकट काल रे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियंतु संकट काल रे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियंतु सिए पवित्र स्थानरू स्वर्ग सियनरू साहाय्य पठान्तु संकट काल रे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु उत्तर दियन्तु। तुम नैवेद्य बलिदान सबु स्मरण करन्तु
तुम मन बांछा परिकल्पना पूरण करंतु सदा प्रभु जे तुमर सबु निवेदन सुग्राह्य करंतु संकट कालरे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु उत्तर दियन्तु जानुछि प्रभु निज अभिषिक्तଙ୍କୁ रक्षा करन्ति सिए तांक प्रार्थनार पवित्र स्वर्गरु उत्तर दियन्ति करन्तु हे परित्राण डाक शुणी आम उत्तर दियन्तु संकट कालरे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु उत्तर दियन्तु संकट कालरे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु संकट कालरे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु सिए पवित्र स्थानरु स्वर्ग सियनरु साहाय्य पठान्तु संकट कालरे प्रभु तुम प्रार्थनार उत्तर दियन्तु उत्तर दियन्तु। बर्तमान मु अनुरोध करे आमनकर संपादक महाशय आसबे से तांकर रिपोर्ट पढ़ी के आमन को सुनाइबे। सर्वप्रथमे आमनकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद जनाऊँगी जे कि आमन को एक सुंदर सुजोग देले ऑनलाइन माध्यम रे तांकर सेवा पोषण करने निमंते आपण मान को मध्य मु प्रभु श्री कृष्ण नाम रे आह्वान जनाऊँगी जेहेतु आम मैंने उद्देश्य रे आम उपस्थित हो तांकर सेवा पोषण करने निमंते यह पूर्व मु बालेश्वर सी यूनियन रो समस्त कर्मकर्ता मान को धन्यवाद दिए जो मान कि आज पर्यंत एत दिन धरी से यही प्रकार सेवा उपासना ऑनलाइन माध्यम परिचालना करुथिबारु सेमान धन्यवाद मंडल तरफ देउछि। आमनकर एही मंडली रे एही समस्त कार्यक्रम निमंते आमनकर एही समस्त जो टेक्निकल कार्यक्रम रे जो माने अंशग्रहण करछंती भाई शैलेश महापात्र भाई अनिमेश सिंह भाई तन्मय महाराणा सेमान को विशेष कर मंडल तरफ धन्यवाद दूची कारण सेमानकर अक्लांत परिश्रम रे आ समस्त कार्यक्रम प्रभु अनुग्रह हेबाकू संभव हेबाकू पारिछि। आपण माने मध्य अगस्ट मासर मंडली वार्ता रे आपण माने मंडली रो आगामी दिन समस्त कार्यक्रम विषय रे समस्त इनफॉरमेशन आपण माने सेठारु पाइबाकू पारिबे। पालक माने आपण मानकर हाउस विजिट करूचंती आ जदि आपण माने चाहंती समान को आपण मानकर धन्यवाद दान एवं दशमांश दान आपण माने देबाकू पारिबे। यह व्यतीत आम माने एक डोनेशन बॉक्स संपादक ऑफिस रो जो झरका अच्छी से झरकार इनसाइड रे भीतर पाखरे आम एक बॉक्स बसईचु जदि आपण माने चाहंती आपण मानकर दशमांश दान धन्यवाद दान देवा पई आपण माने सेठा आसी मध्य आपण माने से बॉक्स रे आपण को दान देबाकू पारिबे। प्रति रविवार आम मानकर संडे स्कूल प्रोग्राम
इंग्लिश सर्विस प्रोग्राम एवं ओडिया सर्विस प्रोग्राम ईश्वर अनुग्रह हेबाकू पारिबो। आपण माने व्हाट्सएप नंबर आपण मानकर स्थानीय कमिटी मेंबर मानक आपण देई देबे। आमाने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर आपण मानकर आमाने संग्रह करिछु। गत रविवार आमानकर जो ग्रुप माध्यम आम पठे देचु आपण माने अनेक जानिथिबे। जदि आपण मानक मधुर केही आपण मानकर व्हाट्सएप नंबर स्थानीय कमिटी मेंबर मानक देई नाहंती आपण माने काली किंबा पर दिन भितरे समान को दे देबे। मु तांकर नाम पढुची। निराबाग एरिया निमंते भाई सुकांत चंद्र सिंह मते देबे। समलपुर एरिया निमंते भाई प्रमोद सिंह, सदरखंटा निमंते मिस्टर आनंद कुमार कुंवर, चर्चले निमंते मिस्टर संग्राम किशोर सिंह, कैथलिक साही गोपाल गां मिस्टर सुशांत बारिक, अंगारगड़िया निमंते मिस्टर आशीष कुमार किस्कू, सेलटेक्स कॉलोनी बिसिसेन रोड एवं भास्करगंज ए निमंते मिस्टर सलील कुमार सिंह को आपण माने व्हाट्सएप नंबर दे देले। आमाने आपण मानको व्हाट्सएप नंबर रे आमाने प्रभुकर उपासनार जो समस्त वाक्य आमाने पठे देबु। एवं आपण मानको पाखकु जो व्हाट्सएप रे जो मेसेज जीवो जो टाइम दिया जीवो से टाइम रे आपण माने लिंक रे मारिले आपण माने मेसेज पाइबे डायरेक्ट यूट्यूब रे। ता पूर्व आपण माने मारले आपण माने पाइबे नाही ठीक से टाइम रे। तापर आपण माने से टाइम परे एनी टाइम आपण माने जते बेले भी देखिया चाहंती आपण माने देखिया पारे सतरा आ कुछ असुविधा नाही। मो टाइम ता कहि दोची संडे स्कूल रो समय सकाळ 8टा, इंग्लिश सर्विस रो समय सकाळ 10टा एवं ओडिया सर्विस रो समय अपराह्न 4टा। थैंक यू। आसंता आमे ए समय प्रार्थना करिबा, समस्त विषय प्रभु को पाखरे आनिबा, धन्यवाद दबा। मंगलमय ईश्वर आमे धन्यवाद करू करू तुम निकट आसछु पिता। आ विशेष भाव समस्त प्रकार उत्तम दान निमंते आम तुमको धन्यवाद करू जहाँ तुम आम को देच प्रभु। विशेष भाव प्रार्थना करुचु प्रभु ए समय आम देश एवं सारा पृथ्वी रे जे कोरोना महामारी व्यापी लोक माने प्राण हराउछंती, आक्रांत होउछंती, अनेक विभिन्न भाव रे कष्ट पाउछंती। एवं प्रभु आम प्रार्थना करू तमे ये परिस्थिति को परिवर्तन करो। तमे नितांत तुम्हारे आश्चर्य विषय जगत रे आम को देखा को दियो। तमे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, तमे जे समस्त विषय समाधान करि पारो, तुमर अधिकार अच्छी। आम प्रार्थना करू प्रभु ये महामारी को तमे संपूर्ण भाव बंद कर दियो, जेपरी लोक माने तुमरी अनुग्रह पाती, तुम प्रति फेरती एवं तुमरी विश्वस्तता को से जानी पारती। तुम से दया कर आम देश को मध्य रख प्रभु। विभिन्न परिस्थिति रे लोक माने जिते बड़े जाउचंती तुम नितांत सेमान को सहित कथा को साहाय्य कर। एवं ईश्वर मंडली अन्य समस्त कार्य निमंते आम तुमको धन्यवाद करूँ, गौरव दो। एवं विशेष भाव आज जे वक्ता रेवरेंड डॉक्टर सुशांत पात्र को आम समर्पण करूँ। तांको मध्य दे तमे आम समस्त को कथा कह। गौरव महिमा प्रशंसा सब तुमको दे समस्त प्रार्थना प्रभु जीशु को नाम रे मागुछु, आमेन। ए समय आम प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा करबा निमंते आ गोटे गीत गाइबा।
शास्त्रपाठ रही बाक्य निमंते आज ताहा मु पढ़ी दौची। मार्क तार 1 अध्याय 40 रु 42 पद। एथि जने कुष्ठी ताहांको निकटक आसी जानुपति ताहांको विनती करी कहिला, आपण जदि इच्छा करती ताहले मते सूची करि पारंती। सेथिरे से दयारे विगलित होई हस्त विस्तार करी ताहांको स्पर्श कले और कहले, मु इच्छा करुअछि, सूची हो। सही क्षणी कुष्ठ रोग ताहाठारु दूर हैला और से सूची हैला। प्रभु तांको बाक्यरे आशीर्वाद करंतु। आमे ए समय विशेष भाव में अनुरोध करे रेवरेंड सुशांत पात्र से आसबे एवं तांकर बाक्य आमान को देवे। अनेक दिन परे पुणी आपण मान सहित मीडिया माध्यम सहभागिता करने जो सुजोग प्रभु मत प्रभु धन्यवाद करे। आज वाक्य आम ख्रीष्टीय जीवन रे ख्रीष्टीय जीवन यात्रा रे प्रभु आमको अनेक कथा कहते, अनेक समय अनेक प्रश्न पचारते। से जानिया चाहती जे यही प्रश्नर उत्तर आमर कौन है। कौन सी समय प्रभु जो आमको कथा कहवाई चाहती, किसी पचारिया चाहती, किसी जानिबा चाहती, से आमे साधारणतः हो पारे शुणी पारुना, कारण आमर कान एते व्यस्त। आम कान सामने ये जगतर कथा एते घन घन करी बाजुची। जीशुंकर से मधुर स्वर, सुमधुर स्वर आमे शुणी पारुना। जीशु जो आमको किसी पचारती से आमे तारू उत्तर दे पारुनु। आज जो वाक्य आमे आलोचना करिबो से वाक्यर जो विषय वस्तु होची आई एम विलिंग, मु इच्छा करुछि। मन होची से प्रकार एक कथा सामुएल के समय रे आ शेषरे कोन कहले एलिजाजक कहले, जाओ बाबा सोई पड़ो, एथर कहंतु आपणकर दास सुनुअछि, मु इच्छा करुअछि, तुमे मो सहित कथा कह। यदि आपण पाखरे बाइबल अछि दयाकरी खुलतु मार्क लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 40, 41 आ 42 पद। सेठार ई प्रकार लिखा अछि, एति मध्यरे जणे कुष्ठी ताहांक निकटक आसी जानुपाती ताहांकु विनती करी कहला, आपण जदि इच्छा करती ताहले मते सूची करि पारंती। सेतरे से दयारे विदलित होई हस्त विस्तार करी ताहांकु स्पर्श कले ओ कहिले, मु इच्छा करूछि, सूची हो। से क्षणी कुष्ठ रोग ताठारु दूर हैला और से सूची हैला। प्रभु ए पठित शास्त्र रे आप समस्त को आशीर्वाद करत। जदि ए मार्क लिखित सुसमाचार तार 1 पर्वर जो कॉन्टेक्स्ट को प्रकार परिवेश रे कुआ जायछि सेटा को देखा जाए ताले आपण माने देखि परिबे जे 38 और 38 पद रे लेखा अछि, जीसु प्रचार करछथि, राज्यर सुसमाचार प्रचार करछथि। किंतु आपण को मते जानिया दरकार जीसुकर राज्यर प्रचार बा सुसमाचार प्रचार किछि लोकन पई सुसमाचार आ किछि लोकन पई कुसमाचार। जो माने जीसु को चाहंती सेमानक पई सुसमाचार आ जो माने जीसु को चाहंती नाही सेमानक पई कुसमाचार। ए होछि से परिप्रेक्षी जे परिप्रेक्षी रे ए अंशटी लेखा जायछि। घटनाटी होछि जणे कुष्ठीर कथा। आ मोर मन होछि ए जो पैंडेमिक समय रे ए जे कोरोना भाइरस रो समय रे आ से समय सहित ए रोग सहित जदि ए कुष्ठ रोग को तुलना करा जाय प्राय समान हेबो। कथाटी होछि ए लोकटी जणे कुष्ठी रोगी आमे ताको ओडिया रे को जणे कुष्ठी। आ आजि এই অংশ মধ্যে যে অংশটি আমি পড়িলু সেই অংশ আপনার দয়াকরি বাইবেল খোলা রাখন্তু আর দেখন্তু 4টি অসাধারণ দৃশ্য মু আপনার পাখে উপস্থাপিত করা চাহে। অসাধারণ দৃশ্য না প্রথম দৃশ্য হচ্ছে সহজ কথা, লোকটি অসুস্থ আর তার যে অসুস্থতা প্রথম ছবি হচ্ছে एक वेदनादायक दृश्य। मार्क कथारे जड़े कुष्ठी, मार्क लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 40 पद आम देखिलु। जदि डाक्तर लुक से जड़े डाक्तर लुक कथारे लुक तार 5 पर्व 12 पद रे आपण देखिबे लेखा अछि से व्यक्ति जड़े सर्वांग कुष्ठी माने तार पाद ठारू मुंड पर्यंत कुष्ठ रोग रे आक्रांत। मु पृथ्वी जड़े प्रसिद्ध वक्ता जहाँ नाम होची चार्ल्स
ସ୍ପର୍ଜନ ଚାର୍ଲସ ସ୍ପର୍ଜନଙ୍କ କଥାରେ এই ଲୋକଟି ହଉଛି ଏରକମ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାର ହାଡ ଗୁଡିକ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆଉ ମାଂସ ଗୁଡିକ କ୍ଷୟ ପାଉଛି ଆଉ ଲୋକଟି ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ଭୋଗି ଭୋଗି ପ୍ରାୟ ମୃତ ପ୍ରାୟ। ଯଦି ଏଇ ବେଦନାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଏଠି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଲୋକଟି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିକୃତ ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଛି, ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି, ଏଠି ମାଂସ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ବିକୃତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲୋକର ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ତା ଘରେ ଖାଲି ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କଣ? ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଲୋକଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଏ କେତେ ବେଦନାଦାୟକ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ବହିଷ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସମାଜ ଠାରୁ ବହିଷ୍କାର, ସମାଜ ତାକୁ ପୃଥକ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହିଷ୍କୃତ ହବାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ବା ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ ମର୍ମାନ୍ତିକ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟିର ଛୁଆଁ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ଏଇ କଲିକତାର ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ଖବର ଦେଲି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିବା ସମୟରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିଲେ ଆଉ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ସମୟରେ କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଏ କରୋନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକଟି ମାର୍କ 1 ଯୋଉ ଲୋକଟି କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଛୁଆଁ ରୋଗ ହେଇଛି। ହେଇପାରେ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆର କୌଣସି ଆରୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ଆର କେବେ ହେଲେ ଆଦୌ ସେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଇପାରେ ଏ କିଏ କିଏ ତା କହୁଛନ୍ତି ଆ ପାଖକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ, ଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଇ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀର ବିଷୟରେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ବହିଷ୍କୃତ ହବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଇବେଲ କଥା କୁହେ ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରାହଉଥିଲା, ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗ ବିହୀନ ଥିଲେ, ଏକାକୀ, ନିଜର ପରିବାର ତାକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ, ଏକାକୀ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, କେହି ତାକୁ ଅନଉନଥିଲେ। କି ଦୁଃଖକର ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই তিনোটি পদ দেখু, দ্বিতীয়তঃ আমি এক আউ গোটে অসাধারণ দৃশ্য দেখিপাক পারিবা। আপন যদি ভালো করে টিকে পড়িবে দেখিপারিবে সেই দৃশ্য। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে এই লোকটি অসুচি, ধর্মর নিয়মাবলী অনুযায়ী সে অসুচি, যেটাকে ইংরেজি কুযায় আনক্লিন, অসুচি। চিন্তা করন্তু এই লোকটির এই সমস্তে তাকে অসুচি কହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣେ ସେ ଅସୁଚି, କିନ୍ତୁ এই ଅସୁଚିତାର ଅନୁଭବଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତା 13 ପର୍ବ 44 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବନ୍ଧୁ, ତାର ପରିବାର, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ এই ପ୍ରକାର କି ସହର ବାହାରେ ତା ପାଇଁ ଏକ ଛାଉଣି ତିଆରି ହୁଏ, ଛାଉଣିରେ ସେ ବସବାସ କରେ। ଆଉ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ଆଉ କୌଣସି ସୂଚୀ ଲୋକ ଏମିତିକି ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମାନିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ମାରିକି ସେ କୁହେ ମୁଁ ଅସୁଚି। ଏକ ଆଶାହୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ମନେ ହଉଛି ଲୋକଟି ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ମୃତ। ଲୋକଟି ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଏକ ଲାଶ। ଅସୁଚିତାର ଅନୁଭବ এই ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଆଉ ବାଇବେଲ এই সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে শিক্ষা দিয়ে। দ্বিতীয় কথা বাইবেল শিক্ষা দিয়ে যে ঈশ্বরଙ୍କର অভিশাপ তଳେ ରହିବାର ଅନୁଭୂତି। କାରଣ ଯାହାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଛି, ଯେ କୁଷ୍ଟି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ଅସ୍ୱୀକାର।
कुष्ठ रोगी अर्थ होची ईश्वरंकर अभिशाप आउ पुरातन नियम अनुଯାयी ईश्वरंकर अभिशाप न पतित हेले काहाकू कुष्ठ रोग हुए ना। कुष्ठ रोग होची गोटे टाइप प्रतिरूप पुरातन नियम रे जेतेबेले आमे लेवीय पुस्तक पढू कुष्ठ रोगर जो प्रतिरूप होची पाप अपराध। अतएव जड़े जदि कुष्ठ रोगी रे आक्रांत कुष्ठ रोग रे जदि आक्रांत लोक माने मने करथिले से पापरे रत जीवन जापन करुचे जे पापरे रत जीवन जापन करे ताकू कुष्ठ रोगर प्रतिरूप दिया जाए कि एक दुर्भाग्य अवस्था कुष्ठ रोगी को प्रत्याख्यान कराई भावुली जदि ईश्वर मते प्रत्याख्यान करती हे पारे शारीरिक भाव में मो कुष्ठ रोग नहीं किंतु आत्मिक भाव में जदि प्रत्याख्यान करती मते अस्वीकार करती मते तांकर उपस्थिति बहिष्कार करती मोर अवस्था कौन हेबो। आ जदि कुष्ठ रोगर कथा कह जाए पुरातन नियम रे लेवीय पुस्तक अनुଯାयी से केवल रिजेक्टेड नुहे प्रत्याख्यित नुहे ताको प्रत्याख्यान कराई ता नुहे अस्वीकार कराई ता नुहे बहिष्कार कराई ता नुहे से संपूर्ण भाव में केंति विलीन हो जाए। किंतु प्रथम देखिया दरकार एई जो प्रत्याख्यान बा एई जो बहिष्कार का ठारू बहिष्कार ईश्वरक वाक्य अनुसार से ईश्वरक ठारू बहिष्कार से सामाजिक भाव में तार परिवार ठारू बहिष्कृत होई पारिवारिक भाव में तार परिवार ठारू बहिष्कृत होई और सामाजिक भाव में से तार समाज बहिष्कृत। कुष्ठ रोग रो अर्थ होची ईश्वरंकर अभिशाप। लेवीय पुस्तक पढ़िले यार प्रकृत छवि देखा मिले। आपण को मन अच्छी जिसाय तार 5 पर्व रे जने राजांक कथा लेखा हुए से राजांक नाम होची उष्य राजा। से राजा थिले प्रथम जीवन रो प्रथम भाग रे से भलो राजा थे किंतु हठात जितेबाला अहंकार तांको मध्य प्रवेश कला आ से ठीक कले जाजक मानक परी से भी मंदिर में प्रवेश करेंगे ये अनुमति तांकर नथिला किंतु तांकर जो राजत्व राजार जो अधिकार से अधिकार रे से कौन कले मंदिर में प्रवेश कले। आज 5 पर्व रे देखिले पढ़िले देखा जीव से कुष्ठ रोग रे आक्रांत हेले मंदिर को प्रवेश कले जेतले फेरी आसिले सेतबेले से कुष्ठ रोग रे आक्रांत हेले। आमे जेतले जिसाय तार 6 पर्व पढ़ू सेतबेले कोन लेखा अछि जो वर्ष उष्य राजांकर मृत्यु हुए से वर्ष जिसाय एक दर्शन पाइले अभिशाप अबाध्यता अनियमानुवर्तिता हेतुरु कुष्ठ रोग हुए आ कुष्ठ रोग चित्र होची अभिशाप। खूब बेसी आमर कोरोना भाइरस परी देखंतु अवस्था कौन है मन होची मृत संख्या गणिया पाई आउ समय नाही प्रत्येक दिन बढ़ुଛି आउरी बढ़िबो। कोरोना भाइरस हमको छाड़ी के जीव नहीं आम संगे संगे रहिबो केते दिन रहिबो। वैक्सीन हमको बंचिबो नहीं केबे वैक्सीन आछबो वैज्ञानिक माने तो कोरोना भाइरस विषय बुझी भी पारना ठीक से प्रकार एक सब विषय कुष्ठ रोग माने ईश्वरंकर अभिशाप। एक कथा को मोर मन पड़ जाउची आउ जनक कथा गणना पुस्तक तार 12 पर्व 9-10 पद रे लेखा अछि मिरियम विषय रे मिरियम को ऊपर ईश्वरंक अभिशाप आसिला से कुष्ठग्रस्त हेले आ कुष्ठ रोग रे कष्टग्रस्त होई से अवशेष मृत्यु वरण कले। कुष्ठ रोगर जो प्रतिरूप जो कथा हम कहउतली जोटा कि पाप अपराध तामाने जने कुष्ठ रोगी सब समय मन करे से ईश्वरक विरुद्ध रे पाप करितिबारु ताकू कुष्ठ रोग होइछे। जने कुष्ठ रोगी मन करे से ईश्वरक विरुद्ध रे अपराध करिबारु तार कुष्ठ रोग होइछे। जने कुष्ठ रोगी मन करे जे से पापमय जीवन रे रत रहिबारु ताकू कुष्ठ रोग होइछे। किंतु भाई भणी माने दया करी एक कथा मन रखंतु कुष्ठ रोग मनुष्य शरीर पाई जहा करे पाप मनुष्यर आत्मा पाई ताठारु आउरी अधिक किछि करे। मु आउतरे कहूछि कुष्ठ रोग मनुष्यर जहा करे पाप मनुष्यर आत्मा पाई ताठारु अधिक किछि करे। चिंता करंतु आ बाइबल एक कथा कहे कुष्ठ रोग भल हुए नहीं सुस्थ हुए नहीं कुष्ठ रोग सूची हुए कुष्ठ रोग को सूची करा जाए। अब मन अच्छे से 10 कुष्ठी कथा से माने सूची हेले तामाने ए सूचीकरण माने केवल रोग ठारू आउरी किछि विषय जोटा गभीरे मिले गभीरे देखा मिले। कल्पना करंतु जेतबे जण कुष्ठ रोगी जीसुंक निकट को आसिला सेतबे कोन हेतिबो 40 पद लेखा जे विषय सब फुसफुस होचती आ कोचदी एनी ए लोकटा कोन जीसुंक पाको आसिला
ହେଇପାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ। 40 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି, ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଜାନୁ ପାତି ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲା। ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଜାନୁ ପାତିଲା, ବିନତି କରିଲା କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ମଣିଷଟି ଜାଣିଥିଲା ସେ ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଏଇ ଯେ କୁଷ୍ଠମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାର ହରେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଥିଲା ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ଅବଶେଷରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯୀଶୁ ତାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କହିପାରେ, ହେଇପାରେ କିଛି ହବ, ମୋ ପାଇଁ ଘଟିବ। 4ଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ସୁଯୋଗ ହଉଛି ତାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଲୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ତାର କିଛି ନ ହୁଏ, କିଛି ଫାଇଦା ନ ହୁଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଦା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ମେରା ଫାଇଦା କ୍ୟା ହୁଆ, ମୋର ଲାଭ କଣ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ତାର କିଛି ନ ହୁଏ ତାର ଲୋକସାନ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି, ଲୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ସେ କରେ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥତ, ଲୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାର ମନର କଥା ଯଦି କହିପାରେ, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଯଦି କହିପାରେ, ତାହା ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେଇପାରେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ହେଇପାରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଓ ଲୋକସାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି ପରି ସେ ତାର ଲୋକସାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। ଲୋକସାନ ତ ହବ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମରିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକଟି ପରି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଯଦି ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଲୋକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ସେ ତାର ମନର କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କହିପାରେ, ତାହା ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତୃତୀୟ ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକଟି ଅଶୁଚି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅଶୁଚି ଲୋକଟି କାହା ସାମ୍ନାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ମନେ କରୁନି ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କରିବେ, କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାର ଗୋଟିଏ ଭରସା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ କିଛି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାଲି ପେଣ୍ଡିଂ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କରିବା ନାହିଁ, କାଲି କରିବା। ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ଯୀଶୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସେହି ଖଣି କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଆଉ ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିଥିଲେ, କଣ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଦୟା କରୁଣା, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂରାଜୀ କୁହାଯାଏ କମ୍ପାସନ। ଏଇ ଦୟା କରୁଣା ମାନେ କମ୍ପାସନ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଦିଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ନିଜକୁ ସମାନ କରିଦିଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବକୁ ଦୟା ବା କରୁଣାର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଭିତରୁ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠେଲୁଛି, ଏକ ଠେଲିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଭିତରୁ କେହି ଠେଲିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ ଦୟା ଓ କରୁଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଏ ଦୟା ଓ କରୁଣାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର
स्पेलिंग बनान भूली गलानी मते जेते माटी माट मु सही दर पड़ा काट आउ दया नाही करुणा कुआडे चली गलानी जीसु को जानिछु जीसु को आराधना करूछु किंतु दया करुणा हमको भीतरु ठेलु नाही नूतन नियम रे ए जो दयार कथा 12 थर व्यवहार करा जायछि मन कते 12 थर मध्यरे 11 थर जीसु का द्वारा व्यवहार कराइछि माने जीसु व्यवहार आ थरे पिता ईश्वर व्यवहार करछथि आपण को मन अछि अपबाई पुत्र जता फेरी आसिला लेखा अछि पिता ईश्वर दया रे विगलित हेले तार पिता दया रे विगलित होला तो थरे किंतु 11 थर जीसु व्यवहार करछथि ता माने एई शब्दटी ईश्वर का वाक्य रे खूब गुरुत्वपूर्ण और जतले एई जीसु जतले दया रे विगलित हेले इष्टा को यदि आउरी गभीर भाव व्याख्या करा जाए ताले यह देखा को मिलिबो जीसुंकर संपूर्ण व्यक्तित्व देह मन प्राण शरीर सब संपूर्ण व्यक्तित्व दयारे विगलित हैला आपण जेतबेले जणे एई प्रकार दुर्भाग्य मनुष्य को देखंती जीसुंकर दया जीसुंकर अनुकंपा जीसुंकर करुणा आपण को व्यक्तित्व को कोन नजर कर दोची ना आपण कोछि मते जेते माटी माट मु सेई दर पड़ा काट दया और करुणा आम जीवन रे दुई प्रकार भाव दया करुणा देखा को मिले गोटे प्रकार होची जोटा कहुए स्वाभाविक अनेक परिवार अच्छी जो माने ख्रीष्टीय परिवार जो माने तांकर पिला माननकु छोट बेलरू ए दया करुणार शिक्षा दियंती आ वंश वंशानुगते एहा एक जन्मगत एक वंशगत अनुभव से परिवार अच्छी से माने जले कोनसी भिखारी को देखंती कोनसी दुखी लोक को देखंती एटा होची स्वाभाविक ए मध्यरे कोनसी आत्मिकता नाही किंतु ईश्वर दत्त एक करुणा अछि दया अच्छी जोटा जोटा ईश्वर परायणता निर्गत हुए ईश्वर परायणता भीतर निर्गत हुए तामाने मु जो परिमाणे ईश्वर परायणता अभ्यास करे जो परिमाणे ईश्वर परायणता मो जीवन रुहे सेई परिमाण रे से दया और करुणा मो ठारू मो भीतर निर्गत हुए कौन लिखा अछि दया रे विगलित हेले जाकू कहि परिबा जे दया रे तरळी गले जीसु केवल तरळी गले ता नुहे जीसु दया रे आगे गले और दया रे जीसु परिस्थिति को परिवर्तन करि देले कारण से कहिले मोर निष्पत्ति मोर सिद्धांत होची मु इच्छा करूची तुमे सुस्थ हुओ आ लोकटी मन मन कोन कहूची मु तो सेहा आशा करूतली आपण मु कहया पई योग्य नुहे मु दाबी करिया पई योग्य नुहे आपण जदि इच्छा करंती आपण मो प्रति ताहा करि पारंती ख्रीष्टीय जीवन में हमर एही प्रार्थना रहबा दरकार प्रभु मु इच्छा करूची मो प्रति ताहा कर मो हृदय मन शरीर को तुमर दया और करुणा रे तुमे भरपूर कर दियो आ एई दया करुणा मोर ईश्वर परायणतारु निर्गत हो कि देखंतु से अंशरे जीसु कोन करथिले लेखा छी सेही खणी एट दैट मोमेंट जीसु हस्त विस्तार करी ताहाकु स्पर्श कले कुष्ठ रोगी को स्पर्श कले मु चाहूची आपण माने टिके चिंता करंतु लोक भिड़ आ से लोक भिड़ विषय रे आपण टिके चिंता करंतु समान को मध्य रे पर चर्चा पर निंदा हेउची ए जीसु केंति गोटे कुष्ठ रोगी को स्पर्श करि पारंती कुष्ठ रोगी होची कुष्ठ रोगी से दूरे रहबा दरकार ए कुष्ठ रोगी रो साहस केते से जीसु को पाखु पाछे आ जीसु कर की प्रकार मनोवृत्ति जे ताको स्पर्श करछथि पचसा काउंटर पचसा आउरी केते कोन जेंति हमर ख्रीष्टीय परिवार समाज मध्य हुए पुणी मन देखा दरकार जानिबा दरकार जीसु एई कुष्ठ रोग को छुईबार आवश्यकता नथिला कारण जीसु जीसु से जानिथिला कहिथांते मु आज्ञा करूची तुमे सुचि हुओ जे करि पाथांते मु जले अंशटी पढुतली जे भाबुतली जीसु काहे के छुईले से तो जीव देथिले से तो जानिथिले एई लोकर रोग होची छुआ रोग किंतु काहे की से छुईले हमर कोन मन हला मन जानती मोर मन हला केही ताहा करि नथिले जहा केही करि नथिले ताहा जीसु निजे कले से रोगी को स्पर्श कले आपण मन किछ समय आगु मु कहउतली
ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କଣ କହିଲେ ସେ ରୋଗୀକୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଶୁଚି ହୁଅ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମୋର ମନ ହଉଥିଲା, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 40-45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଯୋଉ ବିଶେଷ ଦାନ ମତେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ ଯଦି କି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠାରେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆଉ 17 ଦିନ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅତୁଳନୀୟ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଅଟକିଗଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାଶ ଜ୍ୱର ଭଲ ହବ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସରେ ମନ ଏକଦମ ଭରପୁର, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ବୋଲି ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନା 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 ନା, ଏଟା ସୋମବାର ଦିନ ହୁଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ସୋମବାର ଯାଇନଥିଲି, ସେଇ ସୋମବାର ଦିନ ସେଇ 35 ଜଣ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲା ତା ପର ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ 35 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 31 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାଇଲେ ଯୀଶୁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ଅତୁଳନୀୟ। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଅନେକ ଜଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ସେତେବେଳେ ପଚାରିବି ଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଥିରୁ ଶିଖି ପାରୁଛି ଏଇ ଘଟଣାରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମରୂପ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ, ଯେପରି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସମରୂପ ହୁଏ, ସମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକଟି ସେହି କ୍ଷଣି ସୂଚି ହେଲା। ଲୋକଟି ସେହି କ୍ଷଣି ସୂଚି ହେଲା। ଆଉ ତାର ସୂଚି ଯୋଉ କେବଳ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ପାପର କୁଷ୍ଠରୁ ସୂଚି ହେଲା। ପାପର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତା ଠାରୁ ଦୂର ହେଲା। ପାପର ଅଶୁଚିତା ଠାରୁ ସେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ତାର 1:9 ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। 4ଟି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପାପର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ। ପାପର ଅଶୁଚିତା ଠାରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ପାପର କ୍ଷମା କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କଥା ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ କ୍ଷମା ପାଉ, ଯେପରି ଆମେ ଅଶୁଚିତାରୁ ସୂଚି ହଉ। ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଲୋକଟି କଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ କଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ତୁମ ପାପ ତୁମ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ତୁମର ଅଶୁଚିତା ରୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ତୁମର ପାପ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ଦୁର୍ଯୋଗମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଆମେ ଶୁଚି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
मंगलवार ईश्वर तुम्हारी वाक्य जहाँ आम को तुम्हें देल ता मध्य दे आम को तुम्हें नितांत कथा कह आशीर्वाद करो विश्वास भरोसा वृद्धि करो एवं नितांत तुम्हारी पथरे आम जपरी समस्ते स्थिर होकर रहा तुम्हें आम को साहाय्य कर हे दयामय ईश्वर तुम्हारी अनुग्रह आम समस्त को सांगे रहू बोली समस्त प्रार्थना धन्यवाद प्रभु जीशु को नाम रे मागुछु आमेन। एते बड़े पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति सांत्वना चेतना सहभागिता आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।